हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीपीएससी ने जो AEDO का फॉर्म रिलीज़ किया है उसको कैसे भरा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल पे यहाँ पे बीपीएससी टाइप कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे बीपीएससी टाइप करने के बाद जो सबसे पहला जो लिंक है ओपन होके आता है बीपीएससी। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ये जो साइड में है, लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। उसमें अंदर आने के बाद फिर यहाँ पे जो लॉगिन है, अगर इसमें आपका पहले से OTR बना है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लें। और अगर आपका OTR नहीं बना है, अगर आप न्यू है बीपीएससी में पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके फिर आप OTR बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें आईडी बना हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा का ऑप्शन आया। कैप्चा हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, फिर प्रोसीड। उसके बाद ये डिजी लॉकर का कंफर्मेशन आएगा, इसको आप नो करके आगे बढ़ जाए। फिर ये आपका जो भी लॉगिन पेज है ये ओपन हो जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाके क्लिक करेंगे। फिर आपको AEDO का फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेंगे कि AEDO का ऑप्शन कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। ठीक है, 87 नंबर 87 2025। तो इसमें यहाँ पे साइड में जो व्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, व्यू में। फिर ये कुछ एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आया है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट बता रहा है, लास्ट डेट। और यहाँ नीचे में चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी मैंने पहले से OTR बना के रखा हुआ था वो सारा का सारा इसमें सारा डिटेल्स ओपन हो जा रहा है, जैसे मेरा नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, मैरिटल स्टेटस, आधार, बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, उसके बाद फिर इधर फर्दर डिटेल्स हैं, जैसे कि क्या मेज़रमेंट है, हाइट, वेट, चेस्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर मेन हमें यहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है। प्रोवाइड आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला, इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ अपियरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BPSC। क्या आपने BPSC इससे पहले कभी भरा है, बैठा है? तो हाँ, तो कितने बार? तो एक बार। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट है, जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे एंटर करना है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लें। देन थर्ड में है इंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो कौन सा डेट को इशू हुआ था। यहाँ पे है इशू डेट। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ऑफ UG। आपका जो बैचलर्स का जो डिग्री है उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, बैचलर्स का डिग्री मतलब जो भी
सेमेस्टर यूजी का पूछा जा रहा है, तो बैचलर्स का जो डिग्री है सेमेस्टर 6 का जो फाइनल मार्कशीट होता है उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उस सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूजी का इशू डेट, यूजी का इशू डेट ये फिल कर लेना है। देन एंटर सर्टिफिकेट नंबर, अगेन सर्टिफिकेट या जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। सो अगेन सेम हो जाएगा। फिर इंटर इशू डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, सेम अगेन। उसके बाद 8 में है इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्राइब टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट, बट इन सब में स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है फिल करने के लिए। सो इन सब को स्किप करके आगे का जो ऑप्शन है अप्लाई पे, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये करने के बाद यहाँ पे हमारा जो क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने को बोला जा रहा है। सो यहाँ से हम अपलोड यहाँ कर लेंगे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, री अपलोड करना है हमें। सो आपका जो सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन का वो कहीं पे भी हो वहाँ से आप इसका अपलोड कर लें। ये भी फ़िलहाल अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया है। ठीक है, कैप्चर लाइव फ़ोटो, आपको ये जब फॉर्म भर रहे हो, अभी तो जनरली सारे फॉर्म में यही कर दिया है, सारे फॉर्म में ऑप्शन दिया है कि आपको लाइव फ़ोटो ही अपलोड करना होगा। जैसे एसएससी में कर दिया है, बीपीएससी में तो स्टार्टिंग से ही है, 17th बीपीएससी उसी टाइम से लाइव फ़ोटो का ऑप्शन इसमें आ रहा है और लाइव फ़ोटो आपको देना ही पड़ता है। सो यहाँ पे हम लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। सो हमारा ये लाइव फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। देन क्लिक हियर ओके। फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है जिसमें आपको आई एग्री कर देना है, आई एग्री पे टिक कर देना है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस डिक्लेरेशन का ऑप्शन में आई एग्री है, उस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक लोकेशन है, लोकेशन में स्टार मार्क दिया गया है, मतलब कि ये लोकेशन आपको फिल करना है। सो इस लोकेशन को फिल कर लेते हैं कि मेरा लोकेशन कहाँ है, कहाँ से हम इस फॉर्म को भर रहे हैं। ये लोकेशन फिल हो जाने के बाद, लोकेशन फिल हो जाने के बाद जो सबमिट एंड पे फी है इस पर क्लिक करें। काइंडली प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। सो हमारा कौन सा इन्फॉर्मेटरी नहीं, ओके ये टिक नहीं था। मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पर मार्क करना है। सो अगेन यहाँ पे सबमिट एंड पे फी पे क्लिक करें, ये लोड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मांग रहा है, योर एप्लीकेशन इज़ सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड फॉर पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके SBI पे भी क्लिक करके ओके कर देना है। फिर ये आपका पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपके पास इन डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यो आप या तो फिर आपके पास जो भी पेमेंट का किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन है पेमेंट का, आप उस ऑप्शन को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम UPI को यूज़ करने वाले हैं बाय जनरेटिंग QR। ठीक है, सो QR को जनरेट करके पे नाउ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमारा QR जनरेट हो चुका है। अभी इसको हम अपने फ़ोन से स्कैन करके
इसका जो फ़ी है उसको पे कर दे रहे हैं। तो ये पे हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा फ़ी पेमेंट या फ़ी पेड जो भी है सक्सेसफुली पेड के ऑप्शन पे। सो वेट कर लेंगे हम थोड़ा। सो ये पेज रीडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हमारा बता दिया गया है। फिर यहाँ पे प्लीज़ प्रेस कंटिन्यू टू गो टू माई अकाउंट टू प्रिंट द रिसिप्ट। ठीक है, सो कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो माई अकाउंट है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ जो सेकंड वाले में है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है फ़ी पे हो गया है और जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड भी आ रहा है। ठीक है, अभी आपको इसका एप्लीकेशन जो भी है जो आपने फॉर्म भरा है इसका अगर आपको रिसिप्ट लेना है तो ये जो व्यू का ऑप्शन है, सब व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये आपके पास राइट साइड में रिसेंट नोटिफिकेशन का एक पेज आया है जिसमें कि प्रिंट एडमिट कार्ड ये ऑप्शन खुल के आ गया। तो इसमें प्रिंट पे क्लिक करें। फिर ये आपका बीपीएससी में जो आपने भरा है उसका रिसिप्ट आ गया है हमारे पास। सो आप इसे प्रिंट कर लें। सो ये हमारा AEDO का जो भी फॉर्म है वो फिल हो चुका है। सो अगर आपको फॉर्म भरने में AEDO का कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।